रिटायरमेंट, अपने सुनहरे साल प्लान करें। रिटायरमेंट आपके लिए है। ये वो समय है जब आप अपने सपनों को जी सकते हैं, अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। आपने पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब आप अपने मेहनत का फल एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका वक्त है अपने आप को पंपर करने का। लेकिन चैंपाइन खोलने और क्रूज बुक करने से पहले ह्यूमन प्लानिंग के बारे में बात करनी होगी। यह जरूरी है कि आप अपने आने वाले दिनों को सही तरीके से प्लान करें, खासकर प्लानिंग कि आप इन कीमती सालों को कहां गुजारेंगे। क्या आप शहर में रहेंगे या किसी शांत जगह पर? सही रिटायरमेंट लोकेशन चूज करना सिर्फ सनी स्कीज और सैंडी बीचेस से कहीं ज्यादा है। ये आपकी लाइफस्टाइल और हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका पैसा आपकी उम्र तक चले। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखना होगा, और इसका मतलब है अपने फाइनेंसेस पर गौर से ध्यान देना। आपको अपने खर्चों का हिसाब रखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना सेव किया है। ये आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी। ये आपके डेली एक्सपेंसेस और फ्यूचर प्लान्स के लिए जरूरी है। और आपको अलग अलग लोकेशंस में रहने के कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखना होगा। हर जगह का खर्चा अलग होता है। रिटायरमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लंबी यात्रा है जो आपको सुख और शांति दे सकती है। केयरफुल प्लानिंग से आप एक कंफर्टेबल और एंजॉयबल रिटायरमेंट इंश्योर कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी अपना घर बनाने का फैसला करें। ये आपके सपनों का घर हो सकता है, लेकिन आपको आज ही प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। आज का दिन ही सही वक्त है अपने भविष्य को सिक्योर करने का। अपने पैसे को लंबा चलाना, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यह एक अहम मुद्दा है जो हर किसी को समझना चाहिए। रिटायरमेंट लोकेशन चूज करते समय सबसे बड़ी चीज ऑन में से एक है कॉस्ट ऑफ लिविंग। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। इसमें हाउसिंग और ग्रोसरीज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट तक सब कुछ शामिल है। हर चीज का खर्चा अलग अलग जगह पर अलग होता है। कुछ एरियाज दूसरों की तुलना में ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये आपके बजट को काफी प्रभावित कर सकता है। न्यूयॉर्क सिटी में $1 उतना नहीं चलेगा जितना रूरल मिसिसिपी में चलेगा। ये बात समझना जरूरी है। और जब आप फिक्स्ड इनकम पर जी रहे हों तो ये बड़ा फर्क ला सकता है। हर पैसा मायने रखता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है रिसर्च करना। ये आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो आपको अलग अलग एरियाज में एक्सपेंसेस का जनरल आइडिया दे सकते हैं। ये टूल्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। और भी अच्छा, एक ट्रायल रन कंसिडर करें। ये आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देगा। जिस जगह आप जाने की सोच रहे हैं वहाँ कुछ हफ्तों के लिए रह कर देखें। ये आपको वहाँ के एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग का एहसास दिलाएगा। अपने स्पेंडिंग को ध्यान से ट्रैक करें। ये आपको अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज करने में मदद करेगा। ये आपको एक बहुत ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देगा कि वहाँ रहने में कितना खर्च आता है। इसे आप अपने फ्यूचर को बेटर प्लान कर सकते हैं। आपके सर पर चैट रिटायरमेंट में हाउसिंग। जब आप रिटायर होते हैं तो आपके लिए एक कंफर्टेबल और सिक्योर घर होना बहुत जरूरी है। रिटायरीज के लिए हाउसिंग आमतौर पर सबसे बड़ा खर्चा होता है। ये खर्चा आपके बजट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ले सकता है, और ये लोकेशन के हिसाब से काफी वरी कर सकता है। शहर के मुकाबले सबर्ब्स में प्राइसेस अलग हो सकते हैं। सबर्ब्स में एक स्प्रॉलिंग रैंच हाउस आपका ड्रीम होम हो सकता है। ये घर आपको स्पेस और प्राइवेसी दे सकता है, लेकिन इसके साथ एक हेफ्टी प्राइस टैग भी आता है। मॉर्गेज पेमेंट्स और प्रॉपर्टी टैक्सेस दोनों के मामले में ये खर्चे आपके बजट को स्ट्रेन कर सकते हैं। एक छोटे घर या कॉन्डो में शिफ्ट होने से काफी पैसा बच सकता है। ये आपके मंथली एक्सपेंसेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है, और ये आपके मेंटेनेंस कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कम कर सकता है। छोटे घर में मेंटेनेंस का काम भी कम होता है। रेंटिंग को रूल आउट ना करें। ये एक वियाबल ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। रेंटिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप इजीली मूव कर सकते हैं अगर आपको नया लोकेशन पसंद आए। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप परमानेंटली कहाँ सेटल होना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये आपको नए शहर एक्सप्लोर करने का मौका भी देता है। अपने ऑप्शंस को ध्यान से वेख करें और एक ऐसी हाउसिंग सिचुएशन चूज करें जो आपके बजट और आपकी लाइफस्टाइल के अनुकूल हो। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना भी हेल्पफुल हो सकता है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हेल्थ केयर कॉस्ट्स, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हेल्थ केयर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये और भी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। मेडिकेयर सीनियर्स के लिए हेल्थ केयर के कुछ खर्चों को कवर करता है, लेकिन ये सब कुछ कवर नहीं करता है।
आपको अभी भी डिडक्टिबल्स, कोपेमेंट्स और कुछ ऐसी सर्विसेज के लिए खुद जिम्मेदार होना होगा जो मेडिकेयर कवर नहीं करता है। हेल्थ केयर कॉस्ट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काफी वरी कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में दूसरों की तुलना में ज्यादा जेनरस मेडिकेयर बेनिफिट्स होते हैं और कुछ स्टेट्स में ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट्स कम होते हैं। अगर आपको पहले से कोई हेल्थ कंडीशंस हैं तो रिटायरमेंट लोकेशन चूज करते समय हेल्थ केयर की कॉस्ट को ध्यान में रखना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुनिश्चित करें कि आपके पास क्वालिटी अफोर्डेबल केयर तक पहुंच है। टैक्स में आता है स्टेट और लोकल टैक्सेस। टैक्सेस आपकी रिटायरमेंट इनकम का बड़ा हिस्सा ले सकते हैं और आप जानते हैं बिल्कुल हेल्थ केयर कॉस्ट्स की तरह टैक्सेस भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काफी वरी कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में इनकम टैक्स बिल्कुल भी नहीं है, दूसरों में इनकम टैक्स ज्यादा है लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स कम है और अभी भी कुछ और हैं जिनमें सेल्स टैक्स ज्यादा है। अलग अलग स्टेट्स में रहने के टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझना इम्पोर्टेंट है। कम इनकम टैक्स वाला स्टेट अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर्टी टैक्स या सेल्स टैक्स ज्यादा है तो ये बेस्ट डील नहीं भी हो सकता है। तो एक टैक्स एडवाइजर से सलाह लें कि रिटायरमेंट में अलग अलग टैक्स लॉज आपको कैसे अफेक्ट करेंगे, इसकी क्लियर पिक्चर प्राप्त करने के लिए। अपनी जगह ढूंढना, लाइफस्टाइल और फैमिली। रिटायरमेंट प्लान करते समय फाइनेंशियल कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल खुशी के ये बारे में मत भूलना। सोचो कि आप रिटायरमेंट में कैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं। क्या आप बीच के पास रहना चाहते हैं? क्या आप एक बसलिंग सिटी में रहना चाहते हैं या आप एक क्वीटर मोर रूरल सेटिंग प्रेफर करते हैं? फैमिली और फ्रेंड्स का पास होना भी बहुत सारे रिटायरीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अपनों के पास रहने से इमोशनल सपोर्ट और कंपेनियनशिप मिल सकता है, और अगर आपको उम्र बढ़ने के साथ डेली टास्क्स में मदद की जरूरत होती है तो यह बहुत मददगार भी हो सकता है। बदलाव की कीमत, रिलोकेशन कॉस्ट, शिफ्टिंग एक्सपेंसिव हो सकता है और ये सिर्फ मूवर्स को हायर करने और ट्रक रेंट करने का खर्चा नहीं है। रिलोकेशन से जुड़े अक्सर हिडन कॉस्ट्स भी होते हैं। इसमें आपके करंट होम को सेल करना, एक नया घर खरीदना और अपनी नई लोकेशन में यूटिलिटीज सेटअप करना जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। जब आप अलग अलग रिटायरमेंट लोकेशंस को इवैल्यूएट कर रहे हों तो इन सभी कॉस्ट्स को ध्यान में रखना ना भूलें। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को अपने रिटायरमेंट प्लान्स को डिरेल न करने दें। एक्सपर्ट एडवाइस, आपका फाइनेंशियल प्लानर। रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ध्यान में रखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हर चीज का ध्यान रखना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर एक फाइनेंशियल प्लानर एक वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करने में मदद कर सकता है। वे आपकी नीड्स को पूरा करने वाला रिटायरमेंट प्लान डेवलप करने में आपकी मदद कर सकते हैं और वे एक ऐसी रिटायरमेंट लोकेशन चूज करने में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो फाइनेंशियली सेंस बनाता है। सब कुछ खुद करने की कोशिश न करें। एक फाइनेंशियल प्लानर से बात करें और अपने रिटायरमेंट ड्रीम्स को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी मदद प्राप्त करें। आपका रिटायरमेंट, आपका तरीका। रिटायरमेंट आपकी लाइफ का सबसे अच्छा समय होना चाहिए। यह रिलैक्स करने, अपने हॉबीज एंजॉय करने और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है। लेकिन अपने रिटायरमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए आपको पहले से प्लान करना होगा। एक ऐसी रिटायरमेंट लोकेशन चूज करें जो आपके बजट और आपकी लाइफस्टाइल के अनुकूल हो, और एक फाइनेंशियल प्लानर से मदद मांगने से न घबराएं। थोड़ी सी प्लानिंग और मेहनत से आप एक हैप्पी, हेल्थी और फाइनेंशियली सिक्योर रिटायरमेंट एंजॉय कर सकते हैं।